के कारोबार क्यों बंद किए जा रहे हैं? हम मैडम से कहते हैं कि आप जिलाधिकारी से, नगर आयुक्त से, महापौर शकुंतला भारती से ये सवाल करें। और मुझे यकीन है कि शकुंतला भारती का गिरीबान पकड़ के मैं रजिया खान पूछ सकती है कि बताइए कि आपको बदबू कहाँ से लगती है? बदबू से सर्विस नहीं आती है, बदबू अगर आती है तो ए टू जेड प्लान से आती है, जहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, टीले की शक्ल में पड़े हुए हैं। आप देखिएगा जब भी आप किसी चौराहे से आज मीटिंग करने का उद्देश्य हमारा यह है कि हमारे जो कुरैशी भाइयों को जो कट्टी घर से रिलेटेड मैटर चल रहा है, जो मेयर साहिबा को सिर्फ कुरैशियों के व्यापार में ही नज़र है। मीटिंग क्या हम लोग मशवरा कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कि हम जो लीगल हमारे पॉइंट्स हैं उनके लिए हम लड़ेंगे और जो इनलीगल है उनके लिए हम कभी लड़ेंगे नहीं। और हम इन लोगों के साथ हैं क्योंकि देखिए व्यापारियों का मसला है, कट्टी घर का मसला है। तो ये जो छोटे रोजगार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, जो 2 जून की रोटी एक ही दिन में कमाते हैं, उनके रोजगार चौपट कर दिए हैं। मेयर साहिबा को बस क्या यही दिखाई देता है? बदबू का मसला लेकर चल रहे हैं। तो बदबू तो पूरे अलीगढ़ में कोई जगह, कोई कोना ऐसा बाकी नहीं है जहाँ गंदगी की बदबू ना आती हो। चर्बी की ही बदबू नहीं है, बदबू कूड़े की भी है, जो जंगली जानवर मरे पड़े हैं बदबू उनकी भी है। हम लीगल पॉइंट्स पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और मैं इन लोगों के साथ हूँ और इनका साथ हमेशा दूंगी। यही हमारा आज मीटिंग का उद्देश्य है और ये उद्देश्य हम जब तक अपना पूरा नहीं करवा लेंगे हम पीछे नहीं रहेंगे। क्या उद्देश्य है? देखिए, चूँकि हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं इससे, लोगों की रोटी रोजी चल रही है इससे। जहाँ तक बदबू का ताल्लुक है तो बदबू नहीं आ रही। वो डीएम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर पूरा चेक करा, वो चेक कर चुके, कहीं बदबू नजर नहीं आती। ये लोगों की सोच है। अगर मेयर को ये लगता है तो ये गलत है, ऐसा मेयर कम थोड़ी चल जाएगा। इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सकता है खोलना चाहिए, वरना धरना प्रदर्शन सब कुछ जो करना पड़ेगा किया जाए। आपका? मेरा नाम असलम अहमद है। अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैं आपके खिताब कर रहा हूँ। तो हमारा कहना यही है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और उनको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है बदबू के नाम से। तो ये तो सब खुलासा हो चुका है कि बदबू कहाँ से आती है और पोल्यूशन कहाँ से फैल रहा है। ये आपने अमर उजाला की टीम ने भी इसको सर्वे किया है और क्लियर हो गया अखबार के माध्यम से। तो ये हम क्या सभी पूरा शहर जानता है कि बदबू का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो उस पर पाबंदी लगाएं। ये छोटे छोटे व्यापारियों का कारोबार रोक कर, इससे कोई हित की बात नहीं है और इनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या है कि एक छोटे छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे पार्ट्स में गोश्त को काटते हैं, ले आते हैं, छोटे छोटे झोड़े काटते हैं, 100-200, 200-300 रुपये की आमदनी का जरिया बिल्कुल बंद कर रखा है। तो उसको खुलवाया जाए और हमारे माध्यम से यही अपील है। बदबू का कारण क्या है? बदबू का कारण तो ये है कि आप जो A2Z का जो इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है तो उसमें उस तरह से फैसिलिटी और सुविधा नहीं है जिससे कि बदबू रुक सके, समझे। दूसरा ये कि आप छोटी छोटी गलियों में इतने जबरदस्त कूड़े होते हैं और बड़े रोडों पर ज़्यादा कूड़े होते हैं जो लोग उठा के ले आते हैं, एक जगह डालते हैं तो उसकी बदबू उड़ती है। और दूसरी बात ये कि अभी मौसम मानसून रहा है, बारिश में तो जहाँ छोटी गंदगी होती है वो भी काफ़ी फैल जाती है। तो बारिश की वजह से भी गंदगी काफ़ी उड़ी है। अगर गलियों की गंदगी को लेकर ही बात करें तो उसकी भी गंदगी काफ़ी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर गौर करें।